हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आलोक कश्यप। मूवी शोडाउन चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको कुछ कोरियन और चाइनीज ड्रामा के बारे में बताऊंगा जो आप लोगों को बहुत जल्दी हिंदी डब्ड में जुलाई के मंथ में देखने को मिलेगा। ठीक है, लिस्ट में कुछ और ड्रामाज हैं जो आप लोगों को कुछ मंथ बाद देखने को मिलेगा, और लिस्ट में कुछ ड्रामा है जो जुलाई के मंथ में ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, बट वो सब ड्रामा कौन कौन सी है ये जानने के लिए आप लोगों को पूरा वीडियो एंड तक देखना होगा। ठीक है, तो वीडियो में क्या क्या चीज़ है, कौन कौन सी ड्रामा है, ये जानने के लिए पूरी वीडियो को एंड तक देख लेना। ओके, और अगर आप लोगों को मेरे वीडियो में से किसी भी ड्रामा के बारे में इन्फॉर्मेशन जाननी है तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो आपको अबाउट सेक्शन में भी दोनों का लिंक मिल जाएगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपडेट शुरुआत करते हैं मोस्ट एंटीसिपेटेड हाई स्कूल रोमांटिक रिवेंज थ्रिलर ड्रामा से, जिसका नाम है माय स्ट्रेंजर हीरो। इस ड्रामा को 7.3 की IMDb रेटिंग ली है। आपने रोमांस तो बहुत से ड्रामा में देखा होगा, पर बिलीव मी, जिस लेवल का रोमांस और कपल केमिस्ट्री आपको इस ड्रामा में देखने मिलेगा वो किसी और ड्रामा में देखने को नहीं मिलेगा। और बात करें इस ड्रामा की स्टोरी की तो किसी भी इंसान को धोखा बहुत ज्यादा हर्ट करता है, और स्पेशली जब वो धोखा आपको उस इंसान से मिले जिसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो। और ऐसा ही होता है बॉक्सू के साथ भी, जिसकी मोस्ट लविंग गर्लफ्रेंड सोजुंग और एक फ्रेंड सीहो ने एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उससे स्कूल में हुए एक जानलेवा एक्सीडेंट का प्राइम सस्पेक्ट डिक्लेयर कर देते हैं, जिसकी वजह से बॉक्सू को सियोल सॉन्ग स्कूल से एक्सपेल कर दिया जाता है और उसकी लाइफ बर्बाद हो जाती है। और अब पूरे 9 साल बाद बॉक्सू के एक हीरोइक एक्शन की वजह से उसे दोबारा से सियोल सॉन्ग स्कूल में बुलाया जाता है और उसे मौका दिया जाता है कि वो अपना हाई स्कूल ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ले। पर बॉक्सू उस स्कूल में जाता है सिर्फ अपने गर्लफ्रेंड और फ्रेंड से रिवेंज लेने, जो अब सियोल सॉन्ग स्कूल की टीचर और चेयरमैन है। तो अब बॉक्सू ऐसा कैसे करता है ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस वंडरफुल रोमांटिक ड्रामा को, जिसे आप बहुत जल्दी MX प्लेयर या फिर Amazon मिनी टीवी पर हिंदी डब्ड में देखोगे। हमारी अगली अपडेट है चेयर अप ड्रामा के बारे में। ये एक सुपर रोमांटिक कॉमेडी स्लाइस ऑफ लाइफ ड्रामा है जिससे 7.9 की IMDb रेटिंग ली है। वैसे हम मिडिल क्लास लोगों के साथ ये हमेशा होता है कि हम अपने आधे से ज्यादा जिंदगी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और करियर के टेंशन में ही बिता देते हैं, और हम सबकी जिंदगी कोई मूवी या ड्रामा की स्टोरी तो है नहीं जिसमें कोई स्पेशल इंसान आएगा और हमारी जिंदगी को सपनों से भी ज्यादा खूबसूरत बनाएगा। और इस ड्रामा की लीड कैरेक्टर दोही भी एक ऐसे ही मिडिल क्लास लड़की है जो पैसे कमाने को अपने यूनिवर्सिटी लाइफ से ज्यादा प्रायोरिटी देती है, और यही कारण है कि वो अपने कॉलेज लाइफ को जरा भी इंजॉय नहीं कर पा रही है। पर फिर वो थोड़े और पैसे कमाने के लिए यूनिवर्सिटी के चेयरिंग क्लब को ज्वाइन कर लेती है, और उसके बाद उसे रियलाइज होता है कि एक्चुअल में यूनिवर्सिटी लाइफ होती क्या है, क्योंकि उस क्लब में उसे नए फ्रेंड्स मिलते हैं, एक नहीं दो प्यार करने वाले लड़के मिलते हैं, जिसकी वजह से दोही को एक डिजायरेबल कॉलेज लाइफ तो मिल जाती है, पर फाइनेंशियल टेंशन के साथ एक कॉम्प्लिकेटेड लव ट्रायंगल की टेंशन भी मिल जाती है। तो अब दोही की इस कॉलेज लाइफ में और क्या क्या इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग होता है ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे आप 7 जुलाई से हिंदी डब्ड में Amazon मिनी टीवी पर देख सकते हो। आज हम प्लेयर सिलेक्ट करके अपनी टीम तैयार करेंगे। सिलेक्शन का तो बस दिखावा हो रहा है, टीम में उसे लेंगे जिसकी कहानी सबसे ड्रामेटिक हो। मैं तुम्हें गिरते ही तुरंत उठने को नहीं कह रहा हूँ, अगर गिर रहे हो तो किसी को साथ लेकर गिरना। हमारी अगली अपडेट है एक इंक्रेडिबल स्पोर्ट कॉमेडी कोरियन मूवी के बारे में, जिसका नाम है ड्रीम। ड्रीम एक इंस्पिरेशनल स्पोर्ट कॉमेडी मूवी है जिसमें इनडायरेक्टली ये दिखाया गया है कि अगर इंसान के अंदर विल पावर और जुनून हो तो इंसान इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर सकता है, और बिल्कुल ऐसा ही इस मूवी में दिखाया गया है। इस मूवी की स्टोरी फॉलो करती है एक प्रोफेशनल सॉकर प्लेयर हॉन्गडे को, जो एक कॉन्स्पिरेसी की वजह से वो इस समय डिसिप्लिनरी प्रोविजन पर है, पर उसी मीन टाइम में उसे एक लोकल फुटबॉल टीम का कोच बना दिया जाता है, जिस टीम को अपकमिंग होमलेस फुटबॉल वर्ल्ड कप में कॉम्पिटिट करना है। पर प्रॉब्लम ये है कि उस टीम के सभी प्लेयर्सों ने फुटबॉल खेलना तो दूर की बात है, फुटबॉल को देखा भी नहीं है, इसीलिए सभी को लगता है कि इन प्लेयर्स के साथ फुटबॉल वर्ल्ड कप जीतना लगभग इम्पॉसिबल है। तो अब क्या हॉन्गडे इन रुकीज प्लेयर्स की टीम को होमलेस वर्ल्ड कप जिताकर इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर पाएगा या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस मूवी को, जिसे 25 जुलाई से हिंदी डब्ड में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। देखो हम 6-0 से पीछे हैं। मुझे क्या पता था वो इतना अच्छा खेलते हैं। अच्छा, ये पता करना मेरा काम है, तुम्हारा। गाली दी? सुना? इसने अभी मुझे गाली दी। क्या करेगा? क्या कहा तुमने? एक मैच तो जीतो। तुम उनके साथ क्यों नहीं खेलती? हाँ, रूल्स के हिसाब से लड़कियां भी खेल सकती हैं। अच्छा, हमारी अगली अपडेट है द सेकंड हस्बैंड ड्रामा के बारे में। इस ड्रामा को 7.4 की IMDb रेटिंग ली है। द सेकंड हस्बैंड एक पैशनेट रोमांटिक रिवेंज थ्रिलर ड्रामा है जिसकी स्टोरी बहुत ही सेंसिटिव है, इसलिए अगर मैं आपको इस ड्रामा का बेसिक प्लॉट बताऊंगा तो वो इस ड्रामा का स्पॉइलर हो सकता है। पर मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि इस ड्रामा में आपको द ग्लोरी ड्रामा की तरह रिवेंज का अमेजिंग थ्रिल मिलेगा, इनोसेंट डिफेंडेंट ड्रामा की तरह ट्विस्ट और मिस्ट्री से भरी एक बहुत ही ब्रिलियंट स्टोरी लाइन मिलेगी, और एक बहुत सारा पैशनेट और स्ट्रीमी रोमांस मिलेगा। इसलिए जब ये ड्रामा हिंदी डब्ड में आएगा आप इस ड्रामा को बिल्कुल भी मिस मत करना, और ये ड्रामा आप लोगों को बहुत जल्दी हिंदी डब्ड में अतरंगी ऐप पर देखने को मिलेगा। तो मेरी बात का जवाब दो, साल खत्म होने वाला है और तुम मुझे डेट पर कब ले जाने वाले हो? मैंने सुना है तुम्हें एग्जाम में जी हुआन से 1 नंबर कम मिला है। ये जी हॉन ही क्यों?
हमारी अगली अपडेट है द सीक्रेट हाउस ड्रामा के बारे में। इस ड्रामा को 7.3 की IMDb रेटिंग ली है। ये 100% प्रॉपर मासी रोमांटिक मिस्ट्री टाइम थ्रिलर ड्रामा है। मैंने किसी मूवी में सुना था कि फैमिली मेंबर्स के मर जाने से उनका गायब हो जाना ज्यादा बुरा होता है, क्योंकि जब आपके फैमिली मेंबर्स मरते हैं तो कम से कम आपको इस बात की तसल्ली तो हो जाती है कि अब उनके साथ इससे ज्यादा बुरा कुछ नहीं हो सकता है। पर जब वो गायब हो जाते हैं तो आपको ये भी नहीं पता होता है कि वो कहाँ हैं, वो जिंदा भी हैं या नहीं, और कहीं उनके साथ कोई उल्टी सीधी चीजें तो नहीं हो गई। और उस समय आप हर पल उनके बारे में ही सोचते रहते हो। और बिल्कुल ऐसी सिचुएशन है जी हवैन की, जिसकी मॉम ने उसे बहुत मेहनत करके उसे इस काबिल बनाया था कि वो एक लॉयर बन सके। पर जिस दिन वो अपना बार एग्जाम क्लियर करके अपने घर पहुंचता है तो उसकी मॉम और बहन वहाँ नहीं होते हैं, और उनके घर में उनके एग्जिस्टेंट का कोई ट्रेस नहीं होता है। और उसके सराउंडिंग के लोग भी ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे कि उसकी माँ और बहन कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। तो अब उसकी मॉम और बहन कहाँ गई, वो जिंदा भी है या नहीं, इसका जवाब आपको इस ड्रामा के नाम में ही मिल जाएगा। बस आपको इस आउटस्टैंडिंग ड्रामा को देखकर सही मतलब समझना होगा। और ये ड्रामा आप लोगों को बहुत जल्दी अतरंगी ऐप पर हिंदी डब्ड में देखने को मिलेगा। हमारी अगली अपडेट है लेजेंड ऑफ फुयो ड्रामा के बारे में। इस ड्रामा को 7.6 की IMDb रेटिंग ली है। ये ड्रामा रोमांटिक फैंटेसी मिस्टिकल थ्रिलर ड्रामा है। इसके बारे में मैं आपको स्पेशल क्या बताऊं, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी हिस्टोरिकल चाइनीज ड्रामा ऑन पेपर सेम ही लगता है। वही पावर और पॉलिटिक्स के लिए वॉर, रोमांस और थोड़ी सी कॉमेडी। पर इस ड्रामा में एक चीज तो स्पेशल है, वो है इंटर स्पेसीज रोमांस, जो पता नहीं क्यों ऑडियंस को बहुत पसंद आता है। और इसलिए ड्रामा भी ऑडियंस को बहुत पसंद आने वाली है, क्योंकि इस ड्रामा में आपको एक डिवाइन स्पिरिट फुयो और ह्यूमन क्राउन प्रिंस जैन सुंग के बीच रोमांस देखने को मिलेगा, जो एक साथ मिलकर टाइक्यून डायनेस्टी के पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर अगर आप एक ऐसे ऑडियंस हो जिसे पॉलिटिक्स और मिस्टिकल बैटल्स में इंटरेस्ट है और इंटर स्पेसीज रोमांस देखना पसंद है, तो आप इस ड्रामा को प्रिफर कर सकते हो, जिसे आप 5 जुलाई से हिंदी डब्ड में MX प्लेयर पर देख सकते हो। डीपी सैनिक बनना है? तुम हो अंजुन हो, मेरे जूनियर। क्या होता है डीपी सैनिक? सुना है कि वो भगौड़े सैनिकों को पकड़ते हैं। तुम फौजी हो या एक सिविलियन? हमारी अगली अपडेट है डीपी सीजन 2 ड्रामा के बारे में। सीजन 1 के ब्लॉकबस्टर हिट होने के बाद डीपी जैसे आउटस्टैंडिंग एक्शन सस्पेंस थ्रिलर ड्रामा वापस आ रहा है अपने नए सीजन के साथ। और नए सीजन में भी आपको वही कॉन्सेप्ट देखने को मिल जाएगा जो आपको सीजन 1 में देखने को मिला था। आफ्टर ऑल इस ड्रामा का नाम ही है डिजर्टर परस्यूट, जिसका कोरियन आर्मी में मतलब होता है वो ऑफिसर्स जो आर्मी से भागे हुए ऑफिसर्स को पकड़ने का काम करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोरिया में हर मेल सिटीजन के लिए ये कंपलसरी है कि उन्हें अपने लाइफ में एक ना एक बार आर्मी में जाना पड़ता है। और इसलिए जब ऐसे कुछ नॉर्मल सिटीजन आर्मी में जाते हैं तो उनमें से कुछ रैगिंग, हार्ड ट्रेनिंग या फिर अपने कुछ पर्सनल रीजन की वजह से आर्मी से भाग जाते हैं, और इन्हीं भागे हुए ऑफिसर्स को पकड़ने का काम करते हैं डीपी ऑफिसर्स। जैसा कि आपने सीजन 1 में देखा था, वैसे ही सीजन 2 में भी भागे हुए ऑफिसर्स को फोकस में रखकर बहुत ही इंटरेस्टिंग, थ्रिलिंग और एंगेजिंग केसेस दिखाए जाएंगे। और ये ड्रामा आपको 28 जुलाई से हिंदी डब्ड में नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलेगा। मुझे तुम जरा भी पसंद नहीं हो। वो भगौड़ा नहीं बनता अगर वो आर्मी में ना होता तो। हमारी अगली अपडेट है योर ऑनर ड्रामा के बारे में। ये ड्रामा एक परफेक्ट एग्जांपल है यूनिकनेस और फ्रेश कॉन्सेप्ट का। इस ड्रामा को 7.6 की IMDb रेटिंग ली है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है दो आइडेंटिकल ट्विंस सोहो और कैंगो की। ये दोनों भले ही शकल सूरत पर्सनालिटी में बिल्कुल सेम हैं, पर ये दोनों कम्प्लीटली डिफरेंट लाइफ जी रहे हैं। जहाँ सोहो अपना मोस्टली टाइम पढ़ाई में लगाता है तो वहीं कैंगो अपना मोस्टली टाइम खेल कूद और शैतानियों में बिताता है। और इन दोनों के बीच का ये पर्सनालिटी डिफरेंस उनके बड़े होने के बाद और भी ज्यादा बढ़ जाता है, जिसका नतीजा ये होता है कि सोहो अपने पढ़ाई की वजह से एक ऑनरेबल जज बन जाता है और कैंगो एक वांटेड क्रिमिनल बन जाता है। पर जब कैंगो अपनी सजा काटकर बाहर आता है तो डिस्कवर करता है कि उसका जुड़वा भाई मिस्टीरियसली कहीं गायब हो गया है। तो इस बात का फायदा उठाकर अपने भाई की जगह जज बन जाता है। तो अब कैसी कैसी प्रॉब्लम्स और एक्साइटिंग सिचुएशन क्रिएट होती है जब एक वांटेड क्रिमिनल जज की ड्यूटी परफॉर्म करता है। और कैंगो का भाई कहाँ है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस सुपर रोमांटिक कॉमेडी लॉ थ्रिलर ड्रामा को, जिससे आप बहुत जल्दी हिंदी डब्ड में Amazon मिनी टीवी पर देखोगे। हमारी अगली अपडेट है हार्ट सर्जन ड्रामा के बारे में। इस ड्रामा को 7.5 की IMDb रेटिंग ली है। ये ड्रामा लिटरली एक आउटस्टैंडिंग मेडिकल एक्शन थ्रिलर ड्रामा है। अगर बात करें इस ड्रामा की स्टोरी की तो आपको कितना प्रेशर और टेंशन फील होगा अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके हर एक एक्शन और मूव के ऊपर आपके फैमिली की लाइफ डिपेंड है, तो क्या आप ऐसे कंडीशन में कैसे एक्ट करोगे। और ऐसे ही बिल्कुल टेंस फील हो रहा है इस ड्रामा के लीड कैरेक्टर तेईसो को, जो एक इनक्रेडिबल हार्ट सर्जन है तेईस एन हॉस्पिटल में, और उसकी मॉम का हार्ट ट्रांसप्लांट भी उसी हॉस्पिटल में होना है। पर प्रॉब्लम ये है कि
की इस हॉस्पिटल का चीफ चोई सुकजो 2300 के मॉम के हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी का परमिशन तभी देगा जब 2300 कुछ वीआईपी क्लाइंट्स की सर्जरी सक्सेसफुल डन करेगा, और अगर एक भी सर्जरी फेल हुई तो चोई सुक उसके मॉम के सर्जरी का अपॉइंटमेंट कैंसिल कर देगा। तो अब क्या 2300 अपने हर सर्जरी को कंप्लीट करके इस वर्चुअल बैटल को जीत पाएगा या नहीं, और उसकी मॉम का सर्जरी हो पाएगा या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे आप बहुत जल्दी हिंदी डब्ड में Amazon मिनी टीवी पर देखोगे। हमारी अगली अपडेट है आइस फैंटेसी ड्रामा के बारे में। इस ड्रामा को 6.6 की IMDb रेटिंग ली है। ये एक स्टनिंग फैंटेसी रोमांटिक एक्शन थ्रिलर ड्रामा है। इसमें आपको ऑसम लव स्टोरी देखने को मिलेगा, माइंड ब्लोइंग मिस्टिकल बैटल्स मिलेगा और एक एंगेजिंग स्टोरी लाइन मिलेगी। इस ड्रामा की स्टोरी में फैंटेसी वर्ल्ड दिखाया गया है जहाँ 100 साल पहले फायर ट्राइब और आइस ट्राइब के बीच वॉर हुआ था, और अब दोनों ट्राइब्स के बीच में सब कुछ सॉल्व हो गया है। फिर एक दिन फायर ट्राइब्स का सेकंड प्रिंस एक सेरेमनी को अटेंड करने आइस ट्राइब के पास जाता है, तभी उसका मिस्टीरियस मर्डर हो जाता है, और इस मर्डर को फायर ट्राइब का किंग हुओ यही वॉर का डिक्लेरेशन समझ लेता है और आइस ट्राइब के रॉयल फैमिली को कैप्चर कर लेता है। सिर्फ आइस ट्राइब के दो प्रिंस कासुओ और कॉन्गसी फायर ट्राइब के किंग से बचने के लिए मोर्टल वर्ल्ड में चले जाते हैं, और वहाँ वो दोनों मोर्टल वर्ल्ड में गार्डियन रिल्म ली लुओ के साथ मिलकर एक आइस क्रिस्टल की पावर को ऑब्टेन करने की कोशिश करते हैं, जिस क्रिस्टल से दोनों ट्राइब्स के बीच शांति दोबारा कायम हो सकती है। तो अब के ये दोनों प्रिंस ऐसा करने में कामयाब हो पाते या नहीं, और एक्चुअल में फायर ट्राइब के प्रिंस को किसने मारा, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस फैंटास्टिक रोमांटिक ड्रामा को, जिसे आप 19 जुलाई से हिंदी डब्ड में MX प्लेयर पर देख सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और वीडियो बनाए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कमेंट कर देना, और कुछ लोगों को शेयर कर देना, और प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको टॉप 10 मोस्ट रोमांटिक MX प्लेयर की कोरियन ड्रामा देखना है और टॉप 10 कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कोरियन ड्रामा देखना है तो मेरी एंड स्क्रीन पे 2 वीडियोस हो रही है, आप इन दोनों वीडियोस को देख सकते हो।